सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की स्ट्रीम में हम फिर से एक बार महिलाओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे और ये जो चर्चा होने वाली है ये हाल ही में भारत की न्यायपालिका के द्वारा दिए गए एक फैसले की रोशनी में होने वाली है। ठीक, तो चलिए हम अपने पूरे इस मामले को आगे बढ़ाते हैं और अपने प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए तो हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और इस घटनाक्रम को थोड़ा गहराई से देखते हैं। ठीक, तो दर्शकों, भारत का जो न्यायपालिका है लगातार महिलाओं के मुद्दों को लेके वो चिंतित रहता है और महिलाओं की सुरक्षा को लेके वो लगातार एक के बढ़कर एक फैसले देता रहता है। ठीक, और विशेषकर भारत के जो हाई कोर्ट हैं उन्होंने पिछले कुछ समय में महिलाओं के संदर्भ में एक से बढ़कर एक फैसले दिए हैं जो अपने आप में बड़ी खतरनाक नजीर बने हुए हैं। ठीक, तो अभी कुछ समय पहले की बात है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक मामले में एक यौन दुराचार का मामला था, उसमें उन महिलाओं को, उन बच्चियों को ये सलाह दी कि उन्हें अपनी क्या बोलते हैं यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। 2 मिनट के आनंद के लिए क्या बोलते हैं खो नहीं जाना चाहिए। ये सलाह भारत का न्यायपालिका कलकत्ता हाई कोर्ट उन को दे रहा था जो खुद ही विक्टिम है। ठीक, इसके बाद हमने ये देखा कि भाई कुछ समय पहले की बात है, थोड़ी और पीछे की तरफ जाते हैं तो 2024 में जाते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में एक जज साहब एक दुष्कर्म पीड़ित महिला को ये कहते हुए ये आरोप लगा उनके ऊपर कि उन्होंने उस महिला से कहा कि वो अपने कपड़े उतार कर दिखाए। साहब देखना चाहते हैं कि उस दुष्कर्म पीड़ित महिला को, यानी जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसे कितनी चोट लगी हुई। ठीक, तो ये भारत की न्यायपालिका है। ये भारत की न्यायपालिका के महिलाओं को चिंता दर्शाते हुए कुछ फैसले हैं जिनकी रोशनी में आप इस पूरे मामले को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ठीक, इसी तरह एक अवसर पर बॉम्बे हाई कोर्ट जो है ये कहता हुआ पाया गया कि जो महिला होती है, बच्ची होती है, विशेषकर उन्हें कपड़ों के ऊपर से दबोचना, ठीक है, उसे उन्होंने अपराध की श्रेणी में नहीं रखा हुआ था। ठीक है, और जो नागपुर बेंच थी उसने मोटे मोटे तौर पर ये बात कही हुई थी और इसमें देखिए जो मूल मुद्दा था वो ये था कि लड़की के ब्रेस्ट यानी उसके स्तनों को अगर ऊपर से छू लिया जाए, दबा दिया जाए कपड़ों के ऊपर से, तो उसमें न्यायपालिका को कोई परेशानी नहीं दिखती, उसमें वो यौन उत्पीड़न नहीं देखती है। ठीक, ये मामला भी काफी चर्चाओं में रहा था, विवाद भी इस पे हुआ था। वो ये उनका कहना था कि स्किन टू स्किन कनेक्शन होना चाहिए, मतलब किसी महिला के स्तन, बच्ची के स्तन अगर उसके कपड़े उतार कर दबाए जाएं तभी वो यौन उत्पीड़न मानेंगे न्यायपालिका। ठीक, ये भारत की न्यायपालिका का फैसला। ऐसे ही एक और फैसला 2024 का जो फैसला है उसमें उन्होंने कहा कि भाई नाबालिग के कपड़े उतारना, उसके गुप्तांगों को छूना और आरोपी को क्या बोलते हैं उसमें उन्हें कोई तकलीफ नहीं दिखाई दे रही थी। इस पूरे मामले में जो है जो पूरा मामला राजस्थान हाई कोर्ट का था, देखिए कि लड़की के अंडरगारमेंट उतारना और उसके खुद को नंगा कर लेना, ये उन्होंने रेप के प्रयास नहीं माना था। ठीक, तो खुद को नंगे भी हो जाओ और लड़की के कपड़े भी उतार दो, तो साहब के हिसाब से ये रेप का प्रयास नहीं था। ठीक है, अब ये क्या था वो तो अब वही जान सकते हैं उनका क्या तात्पर्य बनता है। ठीक, इसी तरह केरल हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले की बात है, उन्होंने एक फैसले में ये कहा कि भाई अगर महिलाओं ने उत्तेजक कपड़े पहने हैं तो महिलाओं के जो यौन दुराचार होते हैं, यौन हिंसा होती है, यौन उत्पीड़न होते हैं, उसके लिए धारा 354 होती है, उसकी सुरक्षा उन्हें नहीं मिलेगी। ठीक, ये भी अजीब है, महिलाओं ने उत्तेजक कपड़े पहने हैं, ये मतलब कैसे तय होगा कोई महिला के कपड़े कौन से उत्तेजक हैं? साड़ी पहनना उत्तेजक कपड़ा है, जीन्स पैंट पहनना उत्तेजक कपड़ा है, ये उन्होंने नहीं बताया। लेकिन अब उत्तेजक कपड़ा की उनकी परिभाषा क्या थी वो पता नहीं, लेकिन अगर महिला उत्तेजक कपड़े पहने हैं, मतलब कोई भी कपड़ा हो जिसे देखकर कोई पुरुष उत्तेजित हो जाता है, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जो यौन दुराचार वगैरह की सुरक्षा के लिए, यौन अपराध के उत्पीड़न के लिए जो धारा 354 है उसकी सुरक्षा नहीं मिलेगी, ऐसा वो कहने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे। और इसी फैसले में उन्होंने और भी कई सारी बात कही, उसमें उन्होंने
ये क्या बोलते हैं, ये भी बताया कि भाई महिला ने खुद ही उत्तेजक कपड़े पहने हुए थे, इसलिए आरोपी तो दोषी नहीं है इसमें। ठीक। और आरोपी की उम्र भी 74 साल है, और ऐसा व्यक्ति कोई किसी महिला के स्तन थोड़ी दबा सकता है। ठीक। तो मतलब अगर कोई महिला बाजार में घूम रही है और वो किसी पुरुष को ऐसा लगता है कि उसके कपड़े उत्तेजक हैं, तो उसके साथ वो कोई यौन अपराध वगैरह कर सकता है। इसमें महिला की गलती मानी जाएगी, पुरुष की कोई गलती नहीं मानी जाएगी। इस तरह का फैसला, इसका ये तात्पर्य सा दिखता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक। और इसी क्रम में, इस महान फैसलों के क्रम में, अभी कुछ समय पहले, अभी मात्र ये जनवरी की शुरुआत में, जस्टिस राम मनोहर मिश्रा जी थे, इन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया और महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करते हुए उन्होंने कहा कि भाई देखिए, लड़की के स्तन पकड़ना, पजामे का नाड़ा खोलना, ये रेप की कोशिश नहीं माना जाएगा। ठीक। तो उनके हिसाब से ये रेप की कोशिश नहीं है, और ये रेप की कोशिश में नहीं आता। तो देखिए, ये फैसले भारत की न्यायपालिकाओं के द्वारा एक के बाद एक दिए जा रहे हैं। और अगर आप इन फैसलों को सुन रहे हैं कि महिला का पजामा उतारना, स्तन दबाना, ये रेप की कोशिश नहीं है, कोई महिला अगर उत्तेजक कपड़े पहने हैं तो उसी की गलती है। ठीक है। और किसी बच्चे के स्तन दबा दिए कपड़ों के ऊपर से, तो वो यौन उसमें उत्पीड़न में नहीं लिया जाएगा। इस तरह के फैसले जो आप सुन रहे हैं यहाँ पे, इन फैसलों को सुन के आप ये तात्पर्य मत लगाइएगा कि भारत का न्यायपालिका जो है वो ये बता रहा है कि आप, अगर कोई बलात्कार करने का इच्छुक है तो किन किन सीमाओं में रहकर वो अपनी इन इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और बच भी सकता है। ऐसा तात्पर्य मत लगाइएगा। न्यायपालिका को भारत की महिलाओं की बहुत चिंता है। ये आइडिया नहीं है, बलात्कार करने की आइडिया नहीं है। इन्हें देखकर भले ही आपको ऐसा लगता हो, पर न्यायपालिका कोई आइडिया नहीं दे रहा कि कैसे कैसे आपको बलात्कार करने हैं और बच निकलना है। ठीक। ये तो फैसले हैं भारत की न्यायपालिका के, बड़े कुछ रोचक से फैसले हैं। और इन फैसलों से हम समझ सकते हैं कि भारत की न्यायपालिका को इस देश की महिलाओं की बहुत चिंता है, और वो उन महिलाओं को न्याय देना चाहती है। और पहले तो भारत की न्यायपालिका अंधी भी थी, अब तो उसने नई अपनी स्टैचू भी बना ली है जो अंधी नहीं है, और महिलाओं को वो अब खुलकर देख पा रही है कैसे उन्हें न्याय देना चाहिए। ठीक। तो हम देख पा रहे हैं इन फैसलों की नज़ीर में कि न्यायपालिका इच्छुक है महिलाओं को एक से बढ़कर एक फैसलों के जरिए न्याय देने की। ये और बात है कि वो फैसले न्याय उन तक पहुंच नहीं पाता। और इसी क्रम में भारत की न्यायपालिका ने महिलाओं की असीम चिंता करते हुए एक और क्रांतिकारी फैसला दिया है। इससे निश्चित रूप से महिलाओं को बहुत लाभ होने वाला है। ठीक। इस बार ये फैसला फिर से एक बार एक ब्राह्मण देवता के द्वारा दिया गया है, न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास, जो पहले से ही कुख्यात हैं, कुख्यात मतलब विख्यात हैं, सॉरी टू से, बहुत विख्यात हैं अपने फैसलों के लिए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के ये न्यायमूर्ति हैं। और इस बार न्यायमूर्ति साहब ने एक कदम और बढ़ा दिया। अभी तक तो बात ये हो रही थी कि महिला के स्तन दबा दो, ये यौन उत्पीड़न नहीं रहेगा, किसी महिला का पजामे का नाड़ा तोड़ दो तो यौन उत्पीड़न नहीं रहेगा। अभी तक ये बात हो रही थी किसी महिला के, क्या बोलते हैं, अगर खुद ही उसने उत्तेजक कपड़े पहने हैं तो फिर उसी की गलती है, जो उत्तेजित हो गया उसकी थोड़ी गलती हो जाएगी। ये सब अभी तक बात चल रही थी। ठीक। अब थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ गए, अब एक कदम और आगे बढ़ के सुविधा दी जा रही है। ठीक। अब ये कहा जा रहा है कि किसी महिला की योनि के ऊपर लिंग रख के वीरपात करना बलात्कार नहीं माना जाएगा। ठीक। आप समझिए, ये क्रांतिकारी फैसले जो भारत की न्यायपालिका से आ रहे हैं, विशेषकर पिछले 11 सालों में आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक महान प्रकांड पांडित्य धारण किए हुए ब्राह्मण लोग वहां पे बैठे हुए, और वो एक से एक बढ़ के क्रांतिकारी फैसले दे रहे हैं। उसी क्रम में ये जो फैसला है, ये अद्वितीय फैसला है। इससे महिलाओं की सुरक्षा 100% सुनिश्चित होने वाली है। ठीक। तो इस क्रांतिकारी फैसले को जरा इसके समझिए, साहब महिलाओं के प्रति कितने चिंतित हैं, और वो कितना शानदार बात कह रहे हैं कि अगर कोई महिला है आपके आसपास, ठीक, और उसकी योनि पर अगर कोई लिंग रख लेता है, ठीक, और 10 मिनट तक रखे रहता है, इस मामले में 10 मिनट तक रखने की बात हो रही है, ठीक, और इसी क्रम में उसका वीरपात भी हो जाता है, स्खलन हो जाता है, ठीक, तो साहब ये कह रहे हैं कि भाई चूंकि उसने पेनिट्रेट नहीं किया, मतलब योनि में लिंग नहीं घुसाया, ठीक, इसलिए ये बलात्कार थोड़ी है, ये बलात्कार की श्रेणी में
नहीं आता। और साहब का तर्क भी बड़ा उचित है, भाई कोई अंदर थोड़ी घुसा दिया। ठीक ठीक, ये तो बस इतना ही तो किया है, एक महिला को नंगा किया, ठीक, फिर उसकी योनि के ऊपर अपना लिंग 10 मिनट तक रखा, रगड़ा, उसके बाद वीर पतन हो गया, यानी वीर स्खलन हो गया, इजैक्यूलेशन हो गया। तो बस इतना ही तो किया है, इसमें बलात्कार कैसे हो गया? तो साहब ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब एक और सुविधाएं साहब इस समय देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तो नाड़ा तोड़ना और स्तन दबाने तक की सुविधा थी, अब योनि के ऊपर लिंग रखने की सुविधा भी प्राप्त हो गई है, और वीर स्खलन तक की सुविधा प्राप्त हो गई। बस पेनिट्रेशन नहीं होना चाहिए। ठीक, इतनी सी कहना, थोड़ा बहुत हो जाए चल जाएगा, मतलब ज्यादा पूरा पेनिट्रेशन नहीं होना चाहिए। मतलब सॉरी टू से, साहब ने बताया नहीं कितना पेनिट्रेशन योनि के अंदर साहब अपराध मानेंगे, मुझे बताया नहीं। जैसे 6 इंच का करीब लिंग होता है, तो 5 इंच घुस जाएगा तब बलात्कार माना जाएगा, 4 इंच घुस जाएगा तब बलात्कार माना जाएगा, या 2-2.5 इंच ही बलात्कार ले लेंगे। अब ये जो मामला है, इसमें थोड़ा बहुत लिंग घुसा था अंदर, वो साहब ने बलात्कार की श्रेणी में नहीं लिया हुआ है। तो मोटी मोटी बात है कि साहब को पूरा 6 इंच घुसा हुआ ही चाहिए। ठीक, तो आगे से जो भी महिलाएं हों वो थोड़ा ध्यान रखें, जो इस तरह के साहब के द्वारा जो सुविधा दी जा रही है इस देश के पुरुषों को, उस सुविधा के एवज में जिस महिलाएं हों तो वो नाप भी कर लें। ठीक है, क्योंकि बाद में साहब लोग कोर्ट में बैठकर ये पूछेंगे कि भाई जो लिंग 6 इंच का था वो कितना घुसा था, 5 इंच, 4 इंच, 2 इंच, क्योंकि उसी से तय करते हैं कि बलात्कार है या नहीं है। ठीक, पेनिट्रेशन ज्यादा मायने रखता है। तो ये मोटी मोटी बात है। पूरा मामला क्या है? तो पूरा मामला थोड़ा सा पुराना है। ठीक, लेकिन उस मामले तक पहुंचने से पहले हम थोड़े ये जो साहब हैं, न्यायमूर्ति जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास साहब, ये पहले भी इस तरह की सुविधाएं देते रहे, इस तरह के क्रांतिकारी फैसले देते रहे, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते रहे इस देश में। और अभी कुछ समय पहले इन्होंने, मात्र जनवरी की शुरुआत की बात है, इन्होंने एक और फैसला दिया था, तब भी ये चर्चाओं में बने हुए थे। 10 फरवरी 2025 को, सॉरी, इन्होंने, नरेंद्र कुमार व्यास जी हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के, इन्होंने एक क्रांतिकारी फैसला सुनाया। ठीक, मामला दैनिक भास्कर के अनुसार ये था कि एक महिला का केस आया हुआ था। मामला ये था कि एक महिला को उसके पति ने गुदा मैथुन कर करके, यानी अननेचुरल सेक्स कर करके, वो इतना परेशान हो गई, पीड़ित हो गई, उसके पीछे उसकी गुदा में काफी परेशानियां पैदा हो गई और वो फिर मर गई। ठीक, तो कुल मिलाकर बात, पति पर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी पर अप्राकृतिक सेक्स यानी गुदा मैथुन कर करके उसे मार दिया। ठीक, अब ये पूरा मामला आया हुआ था। अब ये मामला निचली अदालत से आया हुआ था और निचली अदालत में पति को सजा भी दे दी गई थी। ऊपर की अदालत में आया तो जो व्यास साहब हैं, जस्टिस व्यास साहब हैं, ब्राह्मण देवता हैं, वो तो आप जानते ही है, वो न्यायमूर्ति हैं, न्याय के अवतार हैं। ठीक, और उन्होंने अपने इस फैसले में पूरी तरह से पति को बरी कर दिया। ठीक, और उन्होंने एक नई नजीर कायम की, और उन्हें अपने 10 फरवरी 2025 के फैसले में नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने, सिंगल बेंच में ये ज्यादातर क्रांतिकारी फैसले देते हैं, पति को रिहा कर दिया। ठीक, और रिहा करने का कारण भी बहुत उचित कारण इन्होंने बताया कि भाई, जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने अपने फैसले में कहा कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल से ऊपर है तो पति का उसके साथ संबंध बना रहा है तो रेप नहीं कहा जा सकता, यानी पत्नी बालिग है तो रेप नहीं कहा जा सकता। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अप्राकृतिक संबंध के लिए पत्नी की स्वीकृति जरूरी नहीं है, इसलिए आरोपी अपराधी नहीं है। तो साहब लोग जो हैं वो एक से बढ़कर एक सुविधा दे रहे हैं। यहाँ पर साहब अभी फरवरी में सुविधा दिए थे कि पति लोग अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाएं, तो उनके लिए पत्नी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। और अप्राकृतिक संबंध भी बनाएं, गुदा मैथुन भी करें, तो भी कोई स्वीकृति की जरूरत नहीं है। पत्नी है, जब चाहे पकड़ो और ठोक ठाक दो। ठीक, साहब लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। ठीक, क्योंकि साहब के अनुसार इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक, कोई स्वीकृति जरूरत नहीं होती। और इसी आधार पे उस पति को, जिसने अपनी पत्नी को गुदा मैथुन कर करके, जिसके बाकायदा बयान थे, साहब ने बरी कर दिया, क्योंकि साहब को न्याय की, न्यायमूर्ति है, न्याय की परम चिंता दिखाई देती है। ठीक, और फिर साहब ने यह भी कह दिया कि भाई देखिए, पहली चीज तो यह है कि भाई कानून के हिसाब से तो पत्नी की इच्छा की कोई मायने नहीं रखता। शादी कर ली तो पति तो कुछ भी कर सकता है, मतलब अप्राकृतिक प्राकृतिक सभी प्रकार के काम करेगा, उसमें उसका कोई आरोप नहीं बनता है, मतलब उसे सजा नहीं हो सकती है। ठीक, फिर इसी मामले में साहब ने
ये भी कह दिया कि भाई कोई सबूत नहीं है, ठीक, कि महिला के साथ पति ने अप्राकृतिक संबंध बनाए हुए थे। तो अब महिलाएं जो इस तरह से पीड़ित हैं, वो अपने कैमरा मोबाइल सब चालू रखा करें, रिकॉर्डिंग भी किया करें, ठीक, क्योंकि साहब लोग जो हैं बाकायदा नापेंगे कि 6 इंच कुसा, 2 इंच कुसा, 3 इंच कुसा, इसके रिकॉर्ड चाहिए उन्हें। क्योंकि भाई अब मैं तो मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ किस तरह के सबूत साहब चाह रहे थे कि जब उसका पति उसके साथ गुदा मैथुन करता हो तो उस पत्नी को बाकायदा एक फोटोग्राफर की टीम बनाकर रिकॉर्डिंग करवानी थी। मतलब और क्या सबूत चाहिए था? डॉक्टर मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं, बाकी के कोई फिजिकल रिकॉर्ड कैसे ही ला सकती है कोई महिला? पर साहब ने कहा नहीं भाई, कोई सबूत नहीं है, बाकी जो मर गई गुदा में परेशानी होके वो सब तो को अपनी जगह पे। ऑलरेडी साहब को कोई एविडेंस चाहिए था, ठीक। तो ये फैसला अभी साहब ने कुछ समय पहले ही दिया था और सभी इस देश के पतियों को ये सुविधा वो दे चुके हैं, महिलाओं की चिंता करते हुए गुदा मैथुन करो, मार दो, लेकिन कोई केस नहीं बनेगा, कोई परेशानी इसमें नहीं है। अब व्यास जी ने अपने इसी चमत्कारिक परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाते हुए एक और क्रांतिकारी फैसला दिया है। वो फैसला है योनि के ऊपर लिंग रख के वीरपात करना ये बलात्कार नहीं होगा, ठीक। तो एक से एक क्रांतिकारी फैसले देते हैं। मतलब ये इस तरह की बुद्धि के लिए आपको खास जाति वर्ण में उत्पन्न होना जरूरी है, अन्यथा इतनी तार्किक क्षमता और बौद्धिक कौशल आपका भी विकसित नहीं कर सकते। कोई साधारण औसत निम्न कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति इस तरह का तार्किक कौशल विकसित नहीं कर सकता जितना साहब लोगों ने यहाँ पे कर लिया, ठीक। तो आगे देखिए, फिर इसी क्रम में अब ये जो पूरा मामला है, ये जो अब नया मामला है, इसमें ये जो नई सुविधा दी गई है कि योनि पर लिंग भी रखे जा सकते हैं 10-10 मिनट तक और वीर पतन भी किए जा सकते हैं, थोड़ा बहुत पेनिट्रेशन भी चल सकता है, बलात्कार की श्रेणी में नहीं होगा। ये जो सुविधा मिली हुई है, ये मामला कहाँ का है? तो ये मामला भी बड़ा थोड़ा सा पुराना है। दैनिक भास्कर इस मामले के संदर्भ में इसकी जानकारी देते हुए लिखता है कि 2004 का मामला है। 2004 के इस मामले में, जब आपको पता होगा डीएनए वगैरह ये सब चीजें डेवलप ही हो रही थी भारत में, उतने अच्छे से आई भी नहीं थी। तो मामला 2004 का, और इसमें बताया गया कि जो पीड़िता थी, एक मई बच्ची थी, उसे जो आरोपी था जबरदस्ती उसके घर से, जब अकेली थी तो खींचकर अपने घर ले गया। वहां उसने पीड़िता के कपड़े उतारे और उसके साथ क्या बोलते हैं शारीरिक संबंध बनाए थे। अब साहब तो मानते नहीं है, तो बनाने की कोशिश हो जाएगा, ठीक। और फिर अंदर से कमरा भी बंद कर लिया, हाथ पैर बांध दिए। बाद में उसके परिवार वाले आते हैं और उन्हें छुड़ाते हैं। 2005 में इस पर लेके केस दर्ज हुआ और केस में जो निचली अदालत थी वहां से आरोपी को 7 साल की सजा हो गई थी, ठीक। फिर ये मामला अपील में आया। अब साहब के पास ये मामला फंसा हुआ था। साहब ने अब ये क्रांतिकारी फैसला इसमें सुनाया है कि योनि के ऊपर लिंग रख के 10 मिनट तक रखे भी रहो और इजैकुलेशन भी हो जाए, यानी वीर पतन भी हो जाए। चूंकि पूरा लिंग अंदर योनि में नहीं घुसा था, इसलिए आरोपी बलात्कार का दोषी नहीं है। ये साहब का मोटा मोटा फैसला है। किस आधार पे साहब ने ये फैसला सुना दिया, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कि मामला ये था कि ये जो महिला थी, ये बच्ची थी, ठीक है, और इसके साथ ये यौन दुराचार किया गया था। तो उस बच्ची ने बयान दिया अपना, और उसने बताया, पहला बयान उसने दिया जिसमें उसने बताया कि भाई उसके साथ क्या बोलते हैं पेनिट्रेशन हुआ, मतलब योनि में लिंग डाला। फिर दोबारा बयान दिया जिसमें उसने कहा कि भाई योनि पर 10 मिनट तक लिंग रखा और क्या बोलते हैं अंदर डाला नहीं डाला, वो क्लियर नहीं किया गया, ठीक। ऐसे उसके 2 बयान हो गए। उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट थी, मेडिकल रिपोर्ट वाली एक और ब्राह्मण देवी डॉक्टरनी थी जिन्होंने मेडिकल रिपोर्ट निकाली हुई थी, ठीक। उन्होंने क्या बोलते हैं आशा त्रिपाठी जी, उन्होंने कहा कि भाई जो हाइमन है, यानी वो उतनी फटी नहीं थी और पेनिट्रेशन की पुष्टि, पूरी पेनिट्रेशन की पुष्टि नहीं की जा सकती, मतलब आंशिक पेनिट्रेशन हुआ है। और योनि के आसपास जो है लालिमा सफेद तरल पदार्थ मिला था जो बाद में शुक्राणु यानी वीर्य के रूप में पहचाना गया था। तो मतलब योनि के आसपास रेप के प्रयास हुए थे, शुक्राणु भी मिला था और आंशिक पेनिट्रेशन भी था, मतलब थोड़ा बहुत पेनिट्रेशन था। साहब के अनुसार पूरा 6 इंच का नहीं था। कुल मिलाकर बात ये है, ठीक। तो इसको आधार बनाते हुए साहब ने अपना ऐतिहासिक फैसला दे दिया कि पेनिस को वेजाइना के ऊपर रखना, बिना पेनिट्रेशन के इजैकुलेशन करना
रेप नहीं है। मतलब साहब ने इस पूरे मामले का ये आस से निकाल लिया, चूंकि लड़की जो है उसने, बच्ची जो थी, उसने अपने दूसरे बयान में ये कहा कि भाई वो प्राइवेट पार्ट जो तो आरोपी था, उसने प्राइवेट पार्ट यानी उसके पेन योनि पर 10 मिनट तक उसकी वेजाइना पर अपना लिंग रखा था। ठीक है, और डालने की पुष्टि नहीं हुई थी। और जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें ये तो आया था कि भाई क्या बोलते हैं पूरा पेनिट्रेशन हुआ कि नहीं ये तो क्लियर नहीं था, लेकिन आंशिक पेनिट्रेशन यानी कुछ कर लिंग घुसाने की कोशिश वगैरह की गई थी। क्रॉस एग्जामिनेशन में दोहराया भी था कि पार्शियल पेनिट्रेशन की संभावना है, मतलब थोड़ा बहुत लिंग घुसाया होगा। ठीक, और योनि के आसपास जो वुल्वा थी उसमें लालिमा, सफेद लिक्विड और ये सब था, और बाद में इसकी पहचान स्पर्म के रूप में की गई, मतलब योनि के आसपास स्पर्म मिला हुआ था। ठीक, इसलिए साहब ने इस पूरे मामले का निष्कर्ष ये निकाला कि भाई बच्ची का दूसरा बयान जो है वो मेडिकल रिपोर्ट के ज्यादा करीब है, और दूसरा बयान जो कि ये कहता है कि 10 मिनट तक योनि के ऊपर लिंग रखे रखा, साहब ने अपने भोलेपन से ये मान लिया कि हाँ भाई सामने वाला व्यक्ति बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था, वो लड़की को ले गया, 10 मिनट तक उसने उसकी योनि के ऊपर अपना लिंग रखे रखा, उस बीच उसका एजुकेशन भी हो गया, लेकिन उसने पेनिट्रेशन, आंशिक पेनिट्रेशन की संभावना तो है, पूरा पेनिट्रेशन नहीं किया। ठीक, और साहब ने कहा भाई बलात्कार के लिए तो पूरा पेनिट्रेशन होना जरूरी है, क्योंकि उसकी तो कंडीशन ये है बलात्कार की धारा 2013 के पहले जो है उसके अनुसार तो पूरा पेनिट्रेशन होना चाहिए, पेनिट्रेशन होना जरूरी है। ठीक, और यहाँ पे पेनिट्रेशन, आंशिक पेनिट्रेशन की बात है, लेकिन पेनिट्रेशन के पुख्ता सबूत नहीं मिलते। तो साहब के हिसाब से बच्ची को, मतलब जब पेनिट्रेशन हो रहा था तो या तो फोटो वोटो खींच लेने चाहिए थे, या फिर नाप लेना चाहिए था कितना पेनिट्रेशन हुआ। ठीक, ये यही तरीका है, और पूरा पेनिट्रेशन नहीं हुआ। अब 6 इंच का लिंग है तो कितना घुसा, 2 इंच, 1 इंच, 5 इंच? अब ये साहब ने ये बताया नहीं, साहब तो ये अपने उसमें कह रहे हैं कि पूरा पेनिट्रेशन नहीं हुआ, इसलिए केवल योनि के ऊपर उसने अपना लिंग रखा और इजैकुलेशन किया, और केवल इतनी सी चीज को हम क्या बोलते हैं बलात्कार नहीं मान सकते। साहब इतनी सी चीज को बलात्कार नहीं मानते हैं कि किसी लड़की की, बच्ची की योनि के ऊपर 10 मिनट तक लिंग रखा जाए, इजैकुलेशन किया जाए, ठीक है, थोड़ा बहुत पेनिट्रेशन किया जाए, क्योंकि पूरा 6 इंच का पेनिट्रेशन नहीं हुआ, साहब को पूरा 6 इंच अंदर तक घुसा हुआ चाहिए। ठीक, इसलिए ये बलात्कार की श्रेणी में नहीं है, ये केवल अटेम्प्ट टू रेप होगा, यानी बलात्कार का प्रयास तो होगा, बलात्कार की श्रेणी में से साहब काउंट करने को तैयार नहीं है। अपना बहुत बड़ा फैसला भी लिखा जिसमें उन्होंने माना भी कि रेप किया, लेकिन चूंकि रेप करने की प्रयास पूरा सफल नहीं हुआ और पूरा लिंग योनि में पेनिट्रेट नहीं कर पाया, इसलिए ये बलात्कार करने का प्रयास हो सकता है, लेकिन बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, और इसी चीज को आधार बनाते हुए जो पहले निचली अदालत से 7 साल की सजा मिली हुई थी, साहब ने उसे मात्र 3 साल 6 महीने की सजा कर दी है, और आश्चर्यजनक रूप से साहब ने 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया हुआ है। ठीक, तो इसका तात्पर्य क्या बनता है? देखिए, मतलब ये शानदार फैसला देखिए। ठीक, ये उच्च स्तरीय तर्क देखिए, इस तरह का तर्क के लिए आपको उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, मतलब ये जो तार्किकता है ये सब औसत दर्जे के व्यक्तियों में नहीं आ सकती, क्योंकि उसके लिए तो आपको ब्राह्मण होना पड़ेगा और ऊंचे कुल का उत्पन्न होना पड़ेगा। ठीक है, और अन्यथा तो आप इतनी खतरनाक किस्म की तार्किकता कभी पैदा अपने अंदर नहीं कर सकते। ठीक, तो साहब ये कहने की कोशिश यहां पे कर रहे हैं कि चूंकि पेनिट्रेशन की कोशिश तो की गई, थोड़ा बहुत आंशिक पेनिट्रेशन भी हुआ होगा क्योंकि सीमन वगैरह तो मिला है, ठीक, लेकिन पूरा नहीं हुआ। ठीक, तो पूरा नहीं हुआ इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ये आरोपी को दिया जाएगा, पीड़ित को नहीं दिया जाएगा, बच्चे को नहीं दिया जाएगा, आरोपी को दिया जाएगा। ठीक, और इसलिए उसकी सजा 7 साल से घटाकर वो 3 साल कुछ महीने की कर देते हैं, और उस पर भारी भरकम 200 रुपए का जुर्माना भी लगाते हैं। ठीक, ये उनका कहने का तात्पर्य है। अब इसका हासिल महफिल क्या है? हासिल महफिल ये है, सबक क्या है? सबक ये है कि भाई अगर कोई महिला सड़क पे घूमती है और वो आपको पसंद आ जाती है तो उसे पकड़ कर ले जाना, ठीक है, फिर उसकी कपड़े उतारना, उसे निर्वस्त्र करना, फिर उसकी योनि पे लिंग रखना, ठीक,
और फिर आंशिक पेनिट्रेशन करना, इजैकुलेशन करना। अभी तक तो लोग ये मानते इजैकुलेशन हो गया, वीर के निशान मिल गए तो अपराध हो जाएगा। ठीक, इसके एवज में मात्र 3 साल कुछ महीने की सजा है और 200 रुपए का भारी भरकम जुर्माना। ठीक, और कुछ भी नहीं है। और ये बच्चे भी है, बच्चे भी थे। ठीक, तो ये दुर्लभ फैसला साहब लोगों ने दिया है और इस दुर्लभ फैसले को आप कैसे इसका मूल्यांकन करेंगे? मतलब मेरे पास तो शब्द भी नहीं है इस तरह की अद्वितीय बुद्धि के किसी चीज की मूल्यांकन करने की। मतलब मेरे पास तो इतनी बुद्धि भी नहीं है। ठीक, बड़ी परेशानी। अब दर्शकों देखिए, ये पूरी जो मामला है, ये वकीली जिरह तर्क पर कोर्ट कचहरियों के अंदर शायद बड़ा अच्छा लगता हो। ठीक, सुनने में शायद अच्छा लगता हो, जो वकीली दृष्टिकोणों से चीजों को देख रहे हैं, इसे मानवीय पहलुओं को नहीं देख रहे। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हमने पहले एक डेफिनेशन बना ली कि जब तक पूरा 6 इंच नहीं घुसेगा तब तक पेनिट्रेशन नहीं मानेंगे, पुरुषों ने बना ली। उसके बाद किसी का थोड़ा सा घुसा तो उसे पेनिट्रेशन नहीं माना और उसे क्या बोलते हैं, बलात्कार का दोषी न मान के मात्र 3 साल की सजा, कुछ महीने और 200 रुपए का जुर्माना देके छोड़ दिया एक बच्चे के साथ ये सब करने के। ठीक, ये तार्किक रूप से तो बड़ा जिरह करना, तर्क करना, वकीली पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा शानदार लगता होगा। यार क्या शानदार बात है, देखिए क्या तर्क है। ठीक, और आप इसके पीछे के मानवीय पहलुओं को भी देखिए कि ये किस तरह का फैसला है। ठीक, एक बच्ची जैसे उसके घर से उठा लिया जाता है, ठीक, उसे नंगा किया जाता है, उसके साथ योनि में लिंग घुसाने की पूरी कोशिश की जाती है। घुसाना घुसा वो एक अलग बात है, कितना घुसा कितना नहीं घुसा। ठीक, और वो कई सालों के ट्रोमा में रहती है। उसके बाद साहब लोग ये कह देते हैं कि भैया सब कुछ तो हुआ था लेकिन बस यार वो पूरा नहीं घुसा था, इसलिए मात्र 3 साल की सजा होगी इससे और 200 रुपए का जुर्माना, बस भारी भरकम जुर्माना। ठीक, मतलब किसी को नंगा करने की जुर्माना 200 रुपए है। ठीक, किसी रास्ता चलती हुई औरत को अगर आप नंगा कर देंगे तो साहब के हिसाब से 200 रुपए जुर्माना। बलात्कार का प्रयास तो है ही नहीं। ठीक, बलात्कार तो है ही नहीं, कह रो। ठीक, और उसकी योनि पे लिंग रख लेंगे, इजैकुलेशन भी कर लेंगे रगड़ के 10 मिनट तक, तो भी बलात्कार नहीं है साहब के हिसाब से। थोड़ा बहुत पेनिट्रेशन भी हो जाए इसमें गलती से तो भी बलात्कार नहीं है। पूरा 6 इंच अंदर तक घुसना चाहिए। हालांकि साहब ने नहीं बताया इस पूरे फैसले में कि कितना पेनिट्रेशन बलात्कार माना जाएगा। वो अभी भी इसमें डाउट है कि पूरे फैसले में साहब से पूछा जाना चाहिए था कि ब्राह्मण देवता ये बताएं कि योनि में कितना अंदर तक लिंग घुसाना बलात्कार की श्रेणी में आता है। 2 इंच, 5 इंच, 4 इंच, 3 इंच, मतलब आप क्लियर तो कर दें ताकि आगे से महिलाएं इस चीज को लेके थोड़ा सजग रहें। ठीक, कि भाई बलात्कार की श्रेणी में कितने इंच तक घुसना माना जाता है। आरोपियों को भी पता रहे कि भाई हम कितना घुसा सकते हैं, बलात्कार होगा कितना नहीं घुसाएंगे तो केवल अटेम्प्ट टू रेप में जाएगा, 7 साल सजा होगी, 3 साल सजा होगी और 200 रुपए का जुर्माना होगा। तो मतलब ये चीज काफी क्लियर हो जाती तो लोगों को काफी सुविधा हो जाती। ठीक, ये अब इसमें मैं क्या कहूं, मैं इस फैसले पे भी क्या कहूं। ठीक, मतलब क्या बोलें आप, मुझे बताएं। क्या आप अपने घर की माताओं, बहनों को और बच्चियों को, बेटियों को ये बता सकते हैं कि साहब लोग ऊपर बैठे हैं न्यायपालिका में, वो कह रहे हैं कि क्योंकि लिंग पूरा 6 अंदर इंच नहीं घुसा इसलिए बलात्कार नहीं है, थोड़ा सा घुसा था इसलिए ये बलात्कार नहीं, 10 मिनट तक योनि पर लिंग रगड़ा था इसलिए बस बलात्कार थोड़ी है, नंगा किया था इसलिए बलात्कार नहीं, बस 200 रुपए का जुर्माना। किसी महिला को नंगा करने का जुर्माना 200 रुपए। ये फैसले भारत की न्यायपालिका से दिए जा रहे हैं। ठीक, इस फैसले के तार्किक पहलू कुछ भी होंगे, 100 हो सकते हैं। ठीक, भाई तार्किक जरह कुछ भी हो सकती है लेकिन इस पहले के फैसले की व्यवहारिकता वो कुछ और है। ठीक, पूरा व्यवहारिक पक्ष ही वो अलग किस्म का है। पहले पुरुष कानून बनाते हैं, उन कानूनों में ये तय करते हैं कि पूरा 6 इंच ना घुसे तब तक बलात्कार नहीं होगा, पूरा योनि में पेनिट्रेशन ना हो तब तक बलात्कार नहीं होगा,
फिर थोड़ा सा कोई पुरुष घुसाता है तो कहते हैं नहीं भाई थोड़ा सा ही घुसाया, बलात्कार नहीं है। फिर वीर भी थोड़ा सा गिर जाए तो भी उससे कुछ नहीं होता, वो तो बलात्कार का प्रयास है लेकिन बलात्कार नहीं है। किसी महिला को नंगा करने की कीमत मात्र 200 रुपए, ठीक है, मतलब जुर्माना मात्र 200 रुपए, उसकी योनि पे लिंग रगड़ने की कीमत मात्र 200 रुपए जुर्माना। ठीक, ये बड़ा अजीब है। ठीक, तो इस पूरे फैसले को लेकर काफी आपत्तियां जताई जा रही हैं कि ये किस तरह का फैसला है। ठीक, इनफैक्ट फैसला क्या है, ये तो मजाक है अगर आप कहें तो। भारत की करोड़ों महिलाओं के साथ किया गया मजाक है, और ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत की महिलाओं को इस तरह के मजाक से कुछ भी पता नहीं है, मतलब दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। हाँ, जो पीड़ित हो जाती हैं वो कोर्ट में जाके इस मजाक को भोगती होंगी, बाकी महिलाओं को पता ही नहीं है कि जब वो न्याय मांगने कभी जाएंगी तो इस मजाक का सामना उन्हें भारत की न्यायपालिका में करना पड़ेगा, क्योंकि साहब लोग जो कि मुंह से पैदा हुए लोग हैं, ये अद्वितीय तर्क रखते हैं। ठीक, और इनके सारे तर्क भी बड़े अजीब हैं। मतलब हमेशा मैंने इतने फैसले सुनाए अभी, हर बार आप ये देखिए कि तर्क कहीं ना कहीं पुरुषों को बचाने की दिशा में जाता है। ठीक, हर बार इनका तर्क जो है वो महिलाओं के विरुद्ध में ही जाता है। ठीक, और हर बार जो तर्क है वो एक खास दिशा में बहता हुआ दिखाई देता है। ठीक, मतलब ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, इसे आप थोड़ा समझिए कि अगर महिला न्याय मांगने जाती है तो ऐसे तर्क लगाए जाते हैं कि पुरुष फायदे में चला जाए। दलित पिछड़े न्याय मांगने जाते हैं तो SC ST एक्ट की धाराएं इस तरह से इंटरप्रेट कर दी जाती हैं, उनकी व्याख्याएं कर दी जाती हैं कि आरोपी बच निकलते हैं। ये कोई आश्चर्यजनक पक्ष तो है नहीं है, तो बड़ी सहजता से इन चीजों को समझा जा सकता है। इस फैसले की काफी आलोचना हो रही है, कई आधारों पर आलोचना हो रही है कि एक तरफ न्यायपालिका ये तो मान रही है कि पेनिट्रेशन हल आंशिक रूप से हुआ, रेप किया गया पर पूरा नहीं घुसा, तो ये किस तरह का विरोधाभास है। मतलब रेप हुआ, पूरा हुआ, आधा हुआ, इस पे बेनिफिट ऑफ डाउट पूरी तरह से आरोपी को कैसे दिया जा सकता है। ठीक, पीड़ित पीड़ित को तो कुछ भी नहीं मिला, सारा बेनिफिट ऑफ डाउट आरोपी को ही मिल गया। ठीक, क्योंकि आरोपी पुरुष है, ये भी बड़ा अजीब है। और इस फैसले का एक और बड़ा अजीब सा पक्ष आप समझिए कि वो ये है कि भाई पूरे ये बलात्कार का पूरा जो मामला होता है, इसमें सबसे गंभीर बात केवल योनि में लिंग घुसाना तो है ही है, इससे भी इसी स्तर की गंभीर बात यह भी है कि जो एक अपराधी होता है वो किसी महिला को चिन्हित करता है, फिर उसे नंगा कर देने की इच्छाएं रखता है। तो बलात्कार में सजा देते समय किसी महिला को नंगा करना, ये भी उसी इच्छा से शुरू होता है, और उसके साथ फिर किसी किस्म की यौन दुराचार को करने की इच्छा रखना। ठीक, ये शुरू वहीं से होता है। तो किसी महिला को समाज के सामने नग्न करना या निर्वस्त्र करने की इच्छा रखना और उसे ऐसा कर देना और फिर बाद में उसमें यौन अपराध करना, ये उसमें उतना ही महत्वपूर्ण पक्ष होता है। ठीक, ये भावना भी उतनी मजबूत होती है। लेकिन साहब फैसला देते समय केवल एक चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि बलात्कार मतलब योनि में लिंग कितना घुसा। ठीक, किसी महिला को नंगा करना वो बलात्कार में वो काउंट नहीं कर रहे, वो तो दूसरे अपराधों में काउंट हो रहा है। ठीक, उसकी योनि पे लिंग रगड़ना वो भी किसी अपराध में नहीं है, एजुकेशन वो भी किसी अपराध में नहीं हो रहा, वो बलात्कार में नहीं काउंट हो रहा है। ठीक, बलात्कार के प्रयास में, हिंसा में, वो सब में काउंट हो रहा है। साहब ने आगे इस फैसले में यह भी कहा कि लोग साधारण यौन हमले को बलात्कार मानकर यहां पे कोर्ट में चले आते हैं, ये इनके हिसाब से साधारण यौन हमला था। ठीक, तो बड़ा अजीब सा ये पूरा मामला है कि बलात्कार को डाइसेक्ट कर दिया गया है। मतलब किसी को नंगा करना वो बलात्कार में काउंट नहीं हो रहा, योनि पे लिंग रगड़ना भी बलात्कार में काउंट नहीं हो रहा। ठीक, इजैकुलेशन यानी वीर स्खलन भी काउंट नहीं हो रहा, मैटर इज पेनिट्रेशन। ठीक, केवल बलात्कार की इस पूरी प्रक्रिया में पेनिट्रेशन का पार्ट से बलात्कार डिसाइड हो रहा है, जबकि ये हम सब जानते हैं कि बलात्कार के मनोविज्ञान में किसी जो अपराधी होता है वो किसी महिला को, किसी स्त्री को चिन्हित करता है और फिर उसे नंगा कर देने की मानसिकता रखता है, और यहां से बलात्कार की पूरी प्रक्रिया शुरू होती है।
इसलिए पूरे बलात्कार की प्रक्रिया पर सजा होनी चाहिए, ना कि केवल पेनिट्रेशन पर। ये अपने आप में बड़ा मजाक है, लेकिन आपको पता है जो तर्क होते हैं वो हमेशा एक ही दिशा में चलते हैं, वो है पुरुषों के पक्ष में। जब महिला पुरुष की बारी आएगी तो सारे तर्क पुरुषों के पक्ष में जाएंगे, सारा बेनिफिट ऑफ डाउट अपराधी को मिलेगा। दलित पिछड़ों की बारी आएगी तो सारे तर्क सवर्णों के पक्ष में चले जाएंगे और बेनिफिट ऑफ डाउट भी वहीं पे मिल जाएगा। ठीक, समाज में जो कमजोर होगा सारे तर्क उसके विरुद्ध में ही जाते हैं। और यहाँ पर भी ये पक्ष बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है कि साहब ने बलात्कार एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें एक महिला को नंगा किया जाता है, उसके शरीर के साथ दुराचार करने की मानसिकता विकसित की जाती है, फिर दुराचार किया जाता है, पेनिट्रेशन उसमें से एक पार्ट है। पर साहब ने अलग ही व्याख्या कर दी, पेनिट्रेशन से बलात्कार तय होगा, बाकी नंगा मंगा करना कोई मुद्दा ही नहीं। ठीक, रास्ता चलते किसी भी औरत को नंगा करो, कोई इशू नहीं है। बलात्कार के प्रयास में आएगा, बलात्कार में नहीं आएगा, बलात्कार के प्रयास में भी नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले वाले साहब तो ना पजामा तोड़ का नाड़ा तोड़ना और स्तन दबाना, वो तो बलात्कार के प्रयास में भी काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ये फैसले हैं और इन फैसलों को आप किस तरह से देखेंगे और इन फैसलों से समाज में क्या नज़ीर बनेगी, ये आप खुद तय कर लीजिए। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सारे फैसले समाज में आखिर किस तरह के क्या बोलते हैं प्रतिक्रिया उत्पन्न करेंगे। ठीक, पर इतना ज़रूर है कि ये समाज को कोई बेहतर दिशा में ले जाते हुए तो हमें नहीं दिख रहे। इन सब से हमें ये तो समझ में आता है कि समाज सही दिशाओं में नहीं जा रहा, ये महिलाओं के फायदे में तो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, ये जो मामला था कुछ समय पहले ये फैसला आया हुआ था, किसी महिला के स्तन पकड़ना, पजामे का नाड़ा खोलना, ये रेप की कोशिश नहीं है। ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस राम मनोहर मिश्रा का फैसला था, इसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। जब ये मामला कोर्ट में गया, हल्ला मचा, तो बदल दिया गया। ऐसे ये जो मामला है, जो वर्तमान मामला है, ये भी अब विवाद में आएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो शायद इसकी भाषा बदल दी जाए। ठीक, हो सकता है भाषा बदल दी जाए, पर जो मैसेज था वो तो बड़ा स्पष्ट और लाउड कैरी हो चुका है। ठीक, कि ये जो न्याय व्यवस्था है इसमें यही मजाक यहाँ पे देश में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और इससे न्यायपालिका में बैठे लोगों की मनोदशा भी हमारे सामने स्पष्ट होती है कि ये क्या सोचते हैं महिलाओं को लेके, किस तरह के पूर्वाग्रह यहाँ पे रखे गए। ठीक, तो ये पूरा मामला है, बड़ा दुखद सा मामला है, बड़ा अजीब सा भी मामला है। आप मतलब कैसे हम अपने महिलाओं को ये बताएं कि साहब लोग इस तरह के फैसले दे रहे हैं। आप किसी भी महिला को ये फैसला कैसे समझा सकते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे किसी महिला को ये समझाऊं कि साहब लोग ये कह रहे हैं कि किसी महिला की योनि पर लिंग रखना, 10 मिनट तक उसे रगड़ना, वीर पतन करना, थोड़ा सा लिंग अंदर तक घुसा देना, ये बलात्कार नहीं है। पूरा 6 इंच घुसना चाहिए, ठीक, तभी बलात्कार होना चाहिए। आप इसे क्या कैसे समझाएंगे? आपके पास कोई विकल्प हो तो आप बताएं। मतलब महिलाओं को कैसे समझाया जा सकता है कि ये बलात्कार नहीं है? साहब ने तो अच्छा तर्क लगाया, तार्किक दृष्टिकोणों से साहब के उन्नत तर्क का प्रतीक भी हो सकता है। ठीक, लेकिन किसी महिला को कैसे समझाया जा सकता है ये सब चीजें? ये सारी चिंतनीय पक्ष है और इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक, तो ये फैसला है दर्शकों, अब चूंकि न्यायपालिका का फैसला है, हम एक सीमा से परे जाकर ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते। हमें कुछ सीमित दायरों में इसकी आलोचना समीक्षा करनी पड़ेगी। ठीक, क्योंकि न्यायिक कंटेम्प्ट का विषय भी है। ठीक, इसलिए आप भी समझते हैं कि हम बोल तो बहुत कुछ सकते हैं और बहुत कुछ कहा जा सकता है, और अंदर से इच्छाएं भी होती हैं कि सारी सीमा बंधनों को तोड़ के इनसे वो कहा जाए जो ये सुनने के हकदार हैं। लेकिन चूंकि न्यायिक मर्यादाएं हैं, वो सब कहा नहीं जा सकता जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे बोले नहीं जाता है। ठीक, तो ये पूरा मामला है, और मामला फिर वही है जो आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, और आपने भी सुना होगा कि सारा मामला बस देश में यही चल रहा है कि योर 6 कैन बी माई 9। ठीक, जो आपका 6 है वो मेरा 9 हो सकता है। ठीक, और सब जगह बस देश में यही चल रहा है कि 6 को 9 बनाने की तिगड़े में चल रही है। ठीक, यहां पर भी 6 को 9 ही बना दिया गया है। ठीक, बड़ी ही चालाकी से, और ये बड़ा अजीब है। चलिए, तो ये प्रेजेंटेशन है और आप इसे
लोगों तक पहुंचाइए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस हैं, लोगों तक पहुंचाइए। हम उन मुद्दों पे यहाँ पे चर्चाएं करते हैं जो सामान्यतः बाकी जगह चर्चाओं का विषय नहीं रहते। मैं मानता हूँ महिलाओं के मुद्दे उतने आकर्षक रोचक नहीं है, और पुरुषवादी सोच और पुरुषवादी समाज में किसी को इनकी चिंताएं नहीं। महिलाओं को खुद अपने मुद्दों की चिंताएं नहीं है, तो फिर बाकी कौन इनकी चिंताएं करेगा? उन्हें भी कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। ठीक, इसलिए एज यूजुअल आप जानते हैं ऐसे मुद्दों पे बात करते समय बड़ी चुनौती रहती है कि इन्हें एक तो कोई देखेगा नहीं, ठीक है, और दूसरा यूट्यूब भी ऐसे मुद्दों को सपोर्ट नहीं करता है। ये स्ट्रीम डिमोनेटाइज है, आपको भी पता है, पहले से ही डिमोनेटाइज है, तो इससे आगे बढ़ने के अभी कोई चांस नहीं है। रेगुलर जो हमारी व्यूअरशिप रहती है 4-5 हज़ार व्यूज तक पहुंच जाती है, वो भी मिलने की कोई उम्मीदें नहीं रहती हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि ये सारे जो सोशल अवेयरनेस के इशू होते हैं, इनकी पहुंच बड़ी लिमिटेड रहती है। एक तो सिस्टम ऐसा है, दूसरा ये जो मरा हुआ समाज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सड़े और मरे समाज जहां लोग मर जाते हैं, ठीक, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता किसके साथ दुराचार हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। ये सब बेशर्माई से सब होता रहता है, और हो रहा है, लगातार हो रहा है। मैंने इतने फैसले सुनाए, सब खुलेआम ही तो चल रहा है, कोई नई चीज तो है नहीं, सब खुलेआम चल रहा है। ठीक, और ये सब फैसले देके ये सारे बैठकर वहां बच भी निकलते हैं, और देश में किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक, क्योंकि हम एक सड़े और मरे समाज में रहते हैं। ये सबसे दुखांत पहलू है इसका। ठीक, चलिए, तो ये लिंक है, ये यहाँ से